हमें जी बार बार कहा जा रहा था आप बयान में बैठे, आपको वीआईपी लाउंज देंगे, वीआईपी ट्रीटमेंट देंगे, आपको माइक देंगे, आप आए, और वो वहां हमसे क्वेश्चन आंसर में उलझना चाहते थे। और हमने पहले से ही डिसाइड किया हुआ था, क्योंकि जो जिसका रेफरेंस अभी लूक विक्टर साहब ने दिया कि लकी मुरव्वत में वो कन्फ्रंट एक और खातून से इतने बुरे तरीके से उसको लाइक उसकी इतना अच्छा जायज उसका क्वेश्चन था जिसको बहुत खूबसूरती से एड्रेस किया जा सकता था, उसको इन्होंने एक मुजरिम बना के खड़ा कर दिया इतने बड़े ऑडियंस में, और उस ऑडियंस में जहां बर्दाश्त का मादा बहुत कम है कि तुम माफी मांगो, तुम माफी मांगो। यस तो हम यस तो, आपको पता, हम पहले ही ये डिसाइड कर चुके थे कि हमने ना तो इनके बयान में बैठना है, ना इनसे वहां पूछना, क्योंकि ये माइक्स को कंट्रोल करते हैं, ये सारे इनके जो असिस्टेंट या इनके जो मुरीद या इनके जो साथी या शागिर्द, वो चारों तरफ आके उस शख्स के घेरा डाल लेती है, माइक के ऊपर हाथ रख देते हैं और अपनी मर्जी आप खुद फालतू में फजूल में आप टाइम लेते जाते हैं, और जो और सवाल पूछने वाला होता है उसको मौका नहीं देती हैं। तो हमने ये डिसाइड किया था कि हमने वहां इनसे सवाल जवाब में नहीं उलझना, और हमने इन्हें मुनाजरे की दावत दी वहां पर। जी जी इनके बेटे से बात हुई, इनके असिस्टेंट से बात हुई, इनसे वहां पर बात हुई, लेकिन वो बाद में आकर उन्होंने उसका वे आउट ये ढूंढा कि 20,000 लोग आ जाएं। अच्छा, जब पहली दफा दिया तो मैंने उसके इनके बयान के नीचे ही लिख दिया था कि आप 20,000 क्या, हम 30,000 ले आएंगे, आप एग्री हों। अच्छा, फिर जैसे बहुत राइटली पॉइंट आउट किया लूक विक्टर ने कि इंडिया में इन पे एलिगेशंस लग चुके हैं, मलेशिया में ये कर नहीं सकते डिबेट, तो अब यूरोप की बजाय, क्योंकि पाकिस्तान में शायद ऐसा माहौल नहीं है कि तकाबले अदियान के ऊपर खुली बात की जा सके, तो पादरी साहब ने, पास्टर शफीक कमल ने यूरोप का भी इनको ऑप्शन दिया था। तो वो जो जवाब इन्होंने दिया था वो पास्टर शफीक के सारे सवालों का जवाब देते हुए इन्होंने वो सारा किया था। तो और बड़े बड़े जो इन्होंने क्रिश्चियन स्कॉलर्स के नाम लिए, उन स्कॉलर्स के कहाँ है कि जब इन्होंने उनसे डिबेट की तो 20,000 लोग इकट्ठे किए, ये तो राह फरार था। लेकिन उसका अफेक्ट, आपका सवाल है कि चर्च के ऊपर क्या हुआ, तो चर्च के ऊपर मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोगों में जुर्रत आई, दिलेरी आई, और उन्होंने जहां इतनी ज्यादा मजहबी घुटन का भी शिकार है पाकिस्तान में, क्रिश्चियन भी और दूसरी अकलियतें भी, लेकिन नौजवानों ने, खास तौर पर नौजवानों में, जिसमें मैं आपको भी अप्रिशिएट करूंगी, लूक विक्टर को, और जितने नौजवान बच्चे सामने आए थे, क्योंकि हर कोई चैलेंज फील कर रहा था। लूक विक्टर उस दिन नहीं आ सके थे, बट ही वाज सो मच लाइक एक्साइटेड, और बहुत से सवाल ये थे। तो चर्च के अंदर एक बेदारी आई, एक एहसास जिम्मेदारी आई, वहां पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, और आज मुझे पता नहीं कोर्ट में एक पेटिशन भी डाल दी गई है उनके खिलाफ। तो ये एक ईमान को झंझोड़ा है। मैं तो समझती हूँ कि एक पॉजिटिव इफेक्ट गया है चर्च के ऊपर कि नौजवान भी, लीडरशिप भी उससे जिम्मेदारी महसूस की है कि ये ज्यादती हुई है हमारे साथ, वो उसके लिए रिएक्ट करने के लिए, एक्ट करने के लिए, अपने दफाए ईमान के लिए उठ खड़े हुए हैं। दैट्स द पॉजिटिव साइड। एक चीज को तो आपको देखना होगा, जो कि पाकिस्तान में डर और खौफ की फजा है अकलियतों के अंदर। जितना ओपनली उन्होंने चैलेंज किया, उसमें होता तो ये कि हमारे गली गली में चर्च है, और बिशप और डॉक्टर और पता नहीं कौन कौन से ओहदे लगाकर, मोस्ट रेवरेंड और मोस्ट पता नहीं कौन कौन से हम बैठ जाते हैं। ये 50, 60, 100 पादरी अपने गाउन पहन के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते, तो ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाता। बहरहाल एक जरूर हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसको हम अप्रिशिएट करते हैं। मैंने पहले भी जिक्र किया, पिटीशन भी डाल दी गई है, उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन लार्जली जो पादरी साहिबान है, उन्होंने चर्चिस में भी इसको एड्रेस करने की कोशिश नहीं की।
ये सारे नौजवान ही सामने आए हैं जिन्होंने हिम्मत करके अपने बलबूते पे जाकर सवाल भी पूछे हैं। और आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा ये जानना कि हमें बहुत से लोगों के फोन्स आए हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं, वो अपोलोजेटिक्स सीखना चाहते हैं। तो अब इस रुझान को के दफाए ईमान नाम पे नहीं लगा लेना कि जैसे जी हर बंदा पहले बन जाता था एवेंजलिस्ट, फिर पादरी, फिर बिशप, फिर पास्टर, डॉक्टर, पता नहीं कौन कौन सी अब अपोलोजिस्ट लिखना शुरू कर दे। अपोलोजेटिक्स एक वसी तजर्बा मांगता है, मेहनत मांगता है, और गुफ्तगू का ढंग आना चाहिए, अदाब आने चाहिए, अगले का फेथ फुली तौर पे पता होना चाहिए, अपना फेथ फुली तौर पे पता होना चाहिए। अपोलोजेटिक्स शॉर्ट कोर्सेज से आप अपोलोजिस्ट नहीं बन सकते हैं। आपको पाकिस्तान अपना जो है मिशन जो बाइबल के अंदर है, मिशियो डेई और मिशियो एक्लेसियाई, उसका भी पता होना चाहिए, और आपको दिगर अक़वाम के अकायद का गहरे तौर पर उसके ऊपर दस्तरस रखने की जरूरत है। तो लोग सवाल तो उठा रही हैं, फोन्स भी कर रहे हैं, मिल भी रहे हैं, बहुत सी अब लड़कियां भी हमसे कह रही हैं कि आप प्लीज अपोलोजेटिक्स की क्लास शुरू करें और हम सीखना चाहते हैं। तो इस अब एक कहते हैं ना कि आग चिंगारी तो लगी है, अब इस चिंगारी को जलते रहना चाहिए, बढ़ना, ये अब चर्च लीडरशिप की जिम्मेदारी है। तो नौजवान सीखना चाहते हैं, नौजवान बहुत चैलेंज हुए हैं इससे आगे, इस रवैये को, इस शौक को बढ़ावा देना। एवरी संडे चर्च का पुलपट हमारे पास होता है, हमें उसको इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल, मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगी कि जब हम कराची में गए थे, तो जो इनके असिस्टेंट थे जो मलेशिया से आए हुए थे, आपको पता है कि पास्टर शफीक ने उनसे भी कहा डिबेट के लिए, तो उन्होंने कहा कि मैं तो सिर्फ इंग्लिश बोलता हूँ, और अगर आप इंग्लिश में डिबेट करना चाहते हैं। उस वक्त तो मैंने नहीं रियलाइज किया, तो बाद में आपने ही मुझे बताया कि मेरी तो उनके साथ वीडियोस है, और 2 बार मैं उनसे मिली हूँ, 2 बार वो बैठे हैं और उर्दू में इतनी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। तो अब मेरे तो बिल्कुल जहन में नहीं था, मैं सिर्फ मुनाफकत दिखाना चाहती हूँ कि आप माइक का कंट्रोल लेके दूसरों के मज़ाहिब अकायद के बारे में उल्टी सीधी बातें करें, और जब एक आपको पता सीडीए में चाहे वो लूक विक्टर है, चाहे आप है, पादी शफीक है, पी जोशवा, जितने भी हमारे साथी हैं, क्यूम बहादुर है, जितने भी साथी हैं, शारून है, साइमन है, अकील है, तो ये सारे वो साथी हैं जो पढ़े लिखे तालीम याफ्ता लोग हैं, और हम इतनी जुर्रत करते हैं कि हम जाकर मुंह पे बात करते हैं। तो मुंह पे इन्होंने झूठ बोला, जबकि इन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज कर लिया था। अच्छा, फिर दूसरा ये भी अब तो दुनिया को पता चल गया, मेरी जो पीटीओ थी डॉक्टर जाकिर नाइक ने 17 मिनट का उसका मेरा जवाब दिया, और जब मैंने उसको एड्रेस किया, और उस वक्त सालों पहले, ये तो अब आके ललकार रहे, हम तो इनको पहले से ललकार चुके हैं, और उसकी भी ट्रांसलेशन लूक ने ही की थी सारी इंग्लिश में, सारे जो तो हमारी वो टीम है जो तालीम याफ्ता है, जो ईमान की हदों की गहराइयों तक हम जाते हैं, और हम सीना तान के अपने ईमान का इकरार करते हैं। तो जाकिर नाइक क्या शय है, और ऐसे कमजोर जो रेत के ऊपर खड़े होकर ऐसे झूठे नारे लगाते जाना, इनको चैलेंज है, आज भी चैलेंज हो। हमने इतने साल पहले इनको चैलेंज दिया था कि आप दुनिया के किसी कोने में हमसे डिबेट कर लें, हम करने को तैयार हैं। डिबेट पे ये नहीं आएंगे, क्योंकि ये सिर्फ वहां पर जहां माइक पे कंट्रोल इनका है, इनके चेले खड़े हैं, क्योंकि डिबेट के मुकालमे के कुछ अदाब होते हैं, और जाकिर नाइक की स्पीच का कोई अदाब नहीं है। आपने देखा, मैं एक औरत होते हुए भी मैं सख्त नाला हूं इनकी गुफ्तगू से, जो खवातीन के बारे में इन्होंने इतना इमैच्योरिटी दिखाई, इतनी लूज टॉक की,
یتیم بچیوں کے بارے میں، تو میں سخت مذمت کرتی ہوں اس ساری باتوں کی. اور میں تو کیا چلو چیز ہوں، میں تو سمجھتی ہوں آپ جو نوجوان ہیں دونوں، آپ ان کے ساتھ ڈیبیٹ کر کے تو ان کے دانت کھٹے کر دیں گے. تو ابو شازر ہو، ذاکر نائک ہوں، کیونکہ اتنا نام ان کا نالائک اور خلنائک پڑھ چکی ہوں، ابھی صحیح پروناؤنس کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ذاکر نائک ہوں، سی ڈی اے کی ساری ٹیم دنیا کی کسی بھی جگہ پہ ان سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہے لوگوں کو. اور ابھی جو ان کے کوسچن جو مختلف جگہوں پہ خاص طور پر انہوں نے کیے، اور سی ڈی اے میرا خیال ہے کہ جو آپ لوگوں نے پلان کیا ہے کہ 1 by 1 ان سارے کوسچنز کو، اس کی اپالوجیٹکس کو آپ ایڈریس کریں گے. اور آنے والے دنوں میں ضرور تمام جو ساتھی ہیں، محبت کرنے والے لوگ ہیں، ان تمام کو ایمان کی جو چیلنج فیل ہوا ہے اس کو ایڈریس کیا جائے گا سی ڈی اے کے پلیٹ فارم سے. تو اسٹے کنیکٹڈ، اور سیکھنا چاہتے ہیں تو جڑے رہیے. خدا آپ سب کو برکت دے.